गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यस विथ ममा में आपका स्वागत है। मैं हूँ रोशनी और आज हम गए थे फ्लावर शो देखने के लिए। 10th फ्लावर शो जो अहमदाबाद में चल रहा है। फैमिली के साथ गए थे। हाँ, दीदी की फैमिली में खाली उनका पोता ही था, क्योंकि अभी है ना बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, इसकी वजह से बच्चे नहीं आए। हाँ, मेरे भी नाक में तो मेरा भी नाक जाम है और सर्दी खांसी का थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम है ही, पहले से ही था। लेकिन इस बहाने घूमने से क्या है ना, थोड़ी शरीर को धूप भी लग जाती है। अगर 2-3 घंटे धूप में रहो तो भी अच्छा है। ये अभी तो धूप लेना भी ज़रूरी है ठंड में। ऐसे हम बाहर नहीं निकलते, लेकिन इस बहाने हम बाहर ज़रूर निकल सकते हैं। ये हमने एंट्री फ़ी दी थी, ये हमने एंटर किया था यहाँ पर। अच्छा, इसकी जो एंट्री फ़ी है फ्लावर शो की वो 30 रुपये थी और 12 साल तक के बच्चों का फ्री है। तो इतना अच्छा रखा था वैसे तो सरकार ने। रिवर फ्रंट साबरमती नदी के यहाँ पर ही मतलब इसको बनाया गया है और बहुत ही अच्छी तरह से इसका डेकोरेशन और जो भी फ्लावर्स हैं वो सब आपको यहाँ देखने को बहुत अच्छी तरह से मिलेंगे। ये क्या बोलते हैं, गेंदे के फूल के अलग अलग कलर के ये गेंदे के फूल हैं। और भी यहाँ पर छोटे छोटे पिटूनिया और भी अलग अलग स्टाइल के आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे, तरह तरह के। मतलब है तो बहुत ही बड़ा, जहाँ लेक भी है, यहाँ छोटा सा एक लेक भी है, एम्फी थिएटर भी है, बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान भी बनाया है। सुविधाएं काफ़ी अच्छी की हुई हैं, पानी वानी पीने के लिए भी अंदर ही है। फ्लावर शो था तो भाई फ्लावर शो में देखने के लिए वैसे तो फैमिली के साथ जाना चाहिए। वो इसीलिए कि ये देखिए, ये जो है ना, ये है लीली बरियाली कच्ची कच्ची, ये वहाँ पर काफ़ी मिल रही थी। हमको लगा किसी ने ऐसी ही रखी है, तो मैंने भी थोड़ी टच करके देखी, एक दाना मुंह में डाला तो भाई सामने खड़ी थी उसकी मालकिन। फिर हमने भी ली थी 10-10 रुपए की, अच्छी लगती, एकदम मीठी मीठी। ये देखिए, मतलब इस तरह से सजाया गया है ना, बहुत ही मस्त तरह से। दूर से लगता है जैसे कि एकदम आकार देके, डिज़ाइन देके जो बनाया जाता है ना, उस तरह से इसका डेकोरेशन बहुत अच्छा किया है यहाँ फ्लावर शो में। अब जब नाम ही फ्लावर शो होते हैं तो फिर उस हिसाब से तो काम होगा ही। अब यहाँ त्रिकोण वाटिका भी है। त्रिकोण वाटिका में शेर, हिरण और उन सब के क्या बोलते हैं, स्टैचू जैसे लगे हुए हैं। और एक दो चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी हैं। अब आगे चलेंगे ना तब मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, यहाँ पर और स्कूल के जो बच्चे हैं ना, रघुवंशी स्कूल के बच्चे भी आए थे भाई, क्योंकि हम जब देखने गए उसी समय है ना, बच्चे इतने सारे आए, मतलब पता नहीं कितने सारे बच्चे हैं। देखा तो पूरे के पूरे मतलब उनके टीचर्स के साथ वो लोग आए हुए थे और बहुत ही लंबी कतारों में बच्चे देखने के लिए फ्लावर शो। एक तरह से अच्छा है, वैसे बच्चों को दिखाना चाहिए, उनको भी पता चले कि फ्लावर शो हुआ, ये सब कैसे क्या होता है। कुछ हमारी तस्वीरें भी हमने वहाँ पर ली थी भाई, यादगार के लिए तस्वीरें लेनी तो बनती है ना। ये मौका मैं नहीं छोड़ती, क्योंकि कहीं जाएं और हम फ़ोटो ना ले, ये कैसे हो सकता है। वैसे आजकल ज़माना सेल्फी का है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि मतलब लोगों ने सेल्फी इतनी ली है इस फ्लावर शो में
कि भाई हमारा भी नंबर नहीं आ रहा था। मैं तो फिर बाद में छोड़ के चली गई, माँ कोई बात नहीं भाई, इनको खींचने दो, मैं तो अपने मोबाइल से ऐसे ही ले लूँगी, हैं क्या करें। क्योंकि अलग अलग उसमें फ्लावर्स में जब ये आए, देखो मैंने कहा था ना बच्चे आए हैं, ये पूरी, और टीचर्स भी इनके साथ में हैं। सबको संभालना, इतने सारे बच्चों को बहुत हैट्रिक हो जाता है। ये देखिए, ये देखिए दोनों पीछे पड़ गए थे कि हरी वरियाली चाहिए हमको, तो दीदी दिला के लेकर आई थी इन लोग को हरी वरियाली, सौंफ जिसे बोलते हैं, वरियाली सौंफ वो। और पीछे है नदी, हमारे साबरमती नदी, जहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा आता है। सही में इतना पानी था ना उस नदी में, बहुत मजा आ रही थी देख के भी। अब ये देखिए, यहाँ पर बैठने की व्यवस्था भी बनाई गई थी जगह जगह। जो ज़्यादा बुजुर्ग होते हैं ना, वो थक जाते हैं, तो उनके बैठने के लिए बनाया हुआ है। और मतलब इस तरह से सेटिंग की है सरकार ने कि मतलब आराम से आप जा सकते हैं। एक तरफ से कोई भीड़ भाड़ आपको, मतलब ट्रैफिक ये सब नहीं, मतलब आपको परेशान नहीं करती। इस तरह से अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया है। ये देखिए, ये लिखा हुआ था यहाँ पर, पूरे फ्लावर से लिखा हुआ है 10th फ्लावर शो। ये पूरे गलगोटे से, और कुछ उसमें वाइट कलर के जो रोज़ होते हैं ना, वो भी यूज़ किए हुए। अब यहाँ भी सेल्फी के लिए भाई पड़ा पड़ी थी। अहमदाबाद है और पड़ा पड़ी ना हो वो भी सेल्फी के लिए, तो फिर गलत है ना। इसके लिए यहाँ भी सेल्फी तो भाई बनती है सभी की। देखो ये देखिए, है ना। ये देखिए, एक दूसरा जो आएगा वो दिल वाला। मैंने सोचा कि मैं मेरे बेटे को यहाँ खड़ा करके और मेरे ध्यानों को यहाँ खड़ा करूँ, बट यहाँ ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि पब्लिक तो भाई यहाँ पर भी थी। मैंने कोई बात नहीं, चलो वीडियो ही ले लेते हैं। हर जगह मतलब लड़कियां एकदम, इसके बाद मेरा सेल्फी लेना है प्लीज़ प्लीज़, इस तरह से मतलब सब चालू ही थे, लड़के लड़कियां। देखिए चालू है ना। हर जगह यही था मोस्टली। यहाँ पर कॉलेज के लड़के लड़कियां ज़्यादा आ रहे थे और सेल्फी खिंचा रहे थे, और कुछ आंटियां भी थी, आप देख सकते हैं। ये लिखा था आई लव अहमदाबाद। ये भी पूरा का पूरा फूलों से ही लिखा हुआ है। देखा देखा ना अपने लड़कियों को। ये देखिए, पूरी गैंग होती है ना लड़कियों की, उसी तरह से थी यहाँ पर, एक के बाद एक मतलब लगी हुई थी सेल्फी में। दूसरा ये था अट्रैक्शन यहाँ पर बटरफ्लाई का। बटरफ्लाई को भी नहीं छोड़ रही थी, जो दूसरी थी बटरफ्लाई में, कि भाई चलो बच्चों का ही खींच दे, लेकिन वहाँ पर भी आगे से भी लड़कियाँ खींच रही थी और पीछे से भी। यहाँ 4-5 बच्चे थे, फैमिली थी 3-4 जनों की। तो नेक्स्ट बटरफ्लाई में मैंने सोचा चलो वहाँ पर करके देखते हैं, बट यहाँ पर तो उससे भी ज़्यादा ख़राब हालत थी। क्यों? क्योंकि ये देखो ये लड़कियाँ, अब ये जो लड़कियाँ थी ये भी विचित्र ही थी। पूछिए क्यों? क्योंकि ऐसे सिंहासन जैसे बना के बैठना है ना, उस तरह से बैठ रही थी, उठ रही थी। वहाँ काफ़ी समय में वेस्ट हो जाएगा। तीसरे नंबर की तितली पे मैंने खींचा था ये फ़ोटो, काफ़ी अच्छा फ़ोटो आया था। आजकल क्रेज़ वैसे सेल्फी का सिर्फ कॉलेज की लड़की लड़कों को ही नहीं है,
आंटियों को भी है और थोड़ी बुजुर्ग है ना आजकल, उनमें भी थोड़ा थोड़ा क्रेज जाग रहा है भाई धीरे धीरे। और ये देखिए, ये है अटल ब्रिज। यहाँ ब्रिज जाने का हम सोच रहे थे, बट लेकिन ये था ना, बीच में न्यूज़ आई थी कि भाई उसमें एक ब्रिज था, वहाँ पर वो ब्रिज ढह गया गुजरात में ही, इसलिए अमुक लोग वहाँ पर जाने से डर रहे थे कि फैमिली है साथ में और फिर एकदम से कुछ हो गया तो उस कारण के लिए लोग नहीं भी गए। उनमें से हम भी एक थे भाई। डर तो किसको नहीं लगता है, फैमिली के साथ हो, बच्चों के साथ हो तो फिर थोड़ा तो वो लगता ही है। इसीलिए हमने दूर से ही देख लिया भाई, दूर से ही दर्शन कर लेने ठीक है। अमुक चीज़ों में ऐसा करना ज़रूरी है। ये देखिए, दोनों दादी पोते आराम से जहाँ भी होता है ये अपनी, ये दोनों भी लगे रहते हैं सेल्फी में, दादी मेरा फ़ोटो खींचो, और वो भी कि हाँ चलो 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 चालू हो जाओ, बस वो काम है इनका भी। यहाँ रोज़ गार्डन भी था, लेकिन वहाँ क्या मतलब पूरा बांध रखा था, अंदर किसी को एंट्री नहीं करने दे रहे थे रोज़ गार्डन में। और यहाँ पर छोटे छोटे जो फ्लावर्स और एक वो बना, ये देखिए लपसणी भी थी, लेकिन अंदर एंट्री नहीं थी बच्चों को। फिर ये आगे सजा रखा था ना फूलों से, इसके लिए अंदर जाने का वो नहीं था। एक गार्ड भी बैठा रखा था इन लोगों ने, जिससे मतलब बच्चे फिर फ्लावर्स को नुकसान ना पहुंचाए इसके लिए। तो मतलब ये लपसनी भी थी, झूले भी थे, और ये इस तरह का पूरा डेकोरेशन जो फ्लावर से किया गया था ना, बहुत बहुत ही सुंदर लग रहा था। को स्कूल होती है बच्चों की, तो सबको उठना पड़ता है। लेडीज़ों को तो खैर उठना ही है, जेंट्सों की फिर बाद में जॉब वॉब चालू होती है, इसके लिए वो क्या रविवार को निकलना इतनी जल्दी पसंद नहीं करते। और सैटरडे, सेकंड सैटरडे हो तो चल जाता है, और फर्स्ट हो तो फिर ठीक है, छुट्टी पड़ी थी इनकी तो जमा थी, इसके लिए हमने चलो एक छुट्टी ले लेते हैं, है ना। कभी कभी ऐसे भी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूअसली काम करके ना इंसान थक जाता है मेंटली। अगर छुट्टी हो तो इस तरह फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि मन फ्रेश हो जाए। और फ्लावर शो हो या गार्डन हो, कुछ भी जाओ तो आँखों को हरियाली देखना बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून सा मिलता है एक, है ना। इस बार मेरे भतीजे बेचारे, उन लोग को भी आना नहीं हुआ, क्योंकि उन लोगों को भी बहुत सर्दी हो गई थी। ये देखिए, एक जो था ये मोर, बहुत पिको जो था ना, इसका बहुत ही मतलब सुंदर, बहुत सुंदर तरीके से इनका डेकोरेशन किया गया था, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक कैसे इन्होंने किया था। और एक ये थी ये फ्लावर लेडी, एक ये बिठा रखी है, बहुत सुंदर लग रही थी। इसका डेकोरेशन भी बहुत सुंदर किया गया था। ये तो ठीक है, यहाँ पर उसने वो रस्सियाँ बांध रखी थी, नहीं तो पब्लिक तो यहाँ भी पहुँच जाती और नहीं, अंदर भी किसी को नहीं पहुँचने देती।
यहाँ भी हमने थोड़े बहुत अपने पिक्चर्स लिए थे। कितना है कि आप फ्लावर शो में जाओ, या फिर इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी स्वामी नगर शताब्दी की उनकी, वहाँ पर क्या है ना, खाना वाना खा पी के अपना आराम से फिर जाओ। पता है क्यों? इतना बड़ा बना रखा है ना कि आपका खाना कहाँ गया पेट में से पता ही नहीं चलेगा, पूरा पच जाता है, आपको दोबारा खाने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए ऐसी जगह आप खा पी के ही निकलें, वही बेस्ट रहेगा आपके लिए। और यहाँ पर म्यूज़िक भी चालू था, आप घूमते भी जाए, म्यूज़िक का आनंद भी लेते जाए। गाने चला रखे थे उन्होंने, तो गाने भी सुन रहे थे। बच्चे थे जो थोड़े से यंगस्टर थे और थोड़े टीनेज के जो थे लड़के लड़कियाँ, वो अपनी धुन में गाना भी गाते हुए निकलते जा रहे थे मस्त मज़े से। एक ये अट्रैक्शन ये था यहाँ पर, ये बड़े बड़े जो शतरंज थे ना, ये यहाँ पर शतरंज भी रखे थे बड़े बड़े। ये देखिए बहुत मतलब बड़े थे। ये तो खैर मैंने भी फर्स्ट टाइम ही देखा था इतने बड़े बड़े शतरंज। अच्छा, मेरे बेटे को भी चेस का शौक है ना, इसके लिए हम उसके लिए भी लेके आए। उसने 1-2 जगह पार्टिसिपेट भी किया था, इसके लिए वो चेस के उसमें कुछ ज़्यादा एक्साइटेड था, इसलिए हमको तो ये थोड़ा लगा, तो बोला कि मुझे अकेले ही मतलब चेस के पास जाकर खींचना है फ़ोटो। मैंने ये फ़ोटो लिया था उसका। मुझे लग रहा था शायद बीच में ऐसा रखा गया होगा कि मास्क मतलब चाहिए ही वहाँ पर, मास्क आप लगा कर नहीं जाएंगे तो आपको एंट्री नहीं होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पर, ओपन ही था। क्योंकि बीच में अभी केस जो आए हुए थे ना, उसकी वजह से शायद मुझे ऐसा लग रहा था। अच्छा, हम यहाँ पर गए थे सैटरडे को 7 तारीख को, और 8 तारीख से संडे को चालू हो गया था पतंग महोत्सव। 8 से 15 तारीख तक पतंग महोत्सव चलने वाला है अब आगे। खैर मैं तो नहीं जा पाऊँगी, वो उसका कारण भी ये है कि भाई मैं अपने टेरेस पे मनाती हूँ, मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। बाहर जाना इतना अच्छा। सैटरडे संडे इस बार पड़ रही है हमारी मकर संक्रांति, तो 2 दिन तो बच्चे ऐसे ही कहीं निकलेंगे नहीं, खुद की छत से नीचे उतरने वाले नहीं, तो हमको भी साथ में ही रहना पड़ेगा। और वैसे भी अब सर्दी हो गई है और नाक में मेरी जाम हो गई थी। अब क्या बोलते हैं कि मतलब धूप में घूमो आप तो इतना प्रॉब्लम नहीं होती है, नाक भी चालू रहती है, लेकिन अब जब घर में आप रहो तो आपकी नाक भी जाम हो जाएगी, आपको ठंडी भी लगेगी, आपको सर्दी भी हो जाएगी। और आप अगर घूमने निकलते हैं धूप में तो आपको कुछ नहीं होता। आजकल सीज़न ऐसा है, आप रोज़ तो घूमने निकल नहीं सकते। कल ऐसा था ही नहीं, मतलब सैटरडे को हम लोग गए थे, तब ना चेहरे से लग रहा था, ना नाक जाम थी, ना कुछ था, सब एकदम फिट फॉर इस तरह से था। जिसकी नाक भी बह रही थी वहाँ भी रुक जाती थी क्योंकि धूप पड़ रही थी ना, सब लोग धूप में घूम रहे थे, तो 2 काम हो रहे थे, शरीर को धूप मिल रही थी और आँखों को हरियाली मिल रही थी। सुकून दोनों तरफ था, है ना। और एंजॉय हम लोग भी कर रहे थे।
इसके लिए ठंड में क्या है ना, जितना हो आप घूमिए फिरिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। ये मत सोचिए भाई बर्डन है काम का तो हम आज आराम करते हैं फिर बाद में देखेंगे। लेकिन सही देखने जाओ तो आप बाहर जब निकलते हो तो आपका सर से बर्डन ऑलरेडी है ना कम हो जाता है, आप एकदम फ्रेश फील करते हो। लेकिन आपको निकलना तो पड़ेगा ना। ये देखिए, ये जो था ये सामने लेक है, हम वहाँ पर नहीं गए। मेरा यशु बोल रहा था कि मतलब वहाँ पर जाएं, अपने लेक में जाएंगे, बट लेट हो रहा था, इसके लिए हमने कहा चलो। लेक तो ऐसे भी दूर से भी दिखाई दे रहा था, काफ़ी बड़ा बना रखा है वैसे, जगह काफ़ी बड़े, उसमें फ्लावर शो इन लोगों ने बनाया हुआ है। और छोटे छोटे जो फूल है ना वो भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि दूर दूर से अगर आप देखोगे ना ऐसा लगेगा कि किस तरह से क्या डिज़ाइन बनाई है। शाम को यहाँ पर ये जो फाउंटेन्स है ना ये सब चालू भी करते हैं, अभी तो उन लोगों ने बंद रखे थे, शाम को चालू होते हैं ये फाउंटेन्स। ये देखिए यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग भी, मतलब शाम शाम को यहाँ का जो नज़ारा है वो एक अलग तरह से ही है। सब देख के अब हम लोग निकल रहे थे बाहर की तरफ, क्योंकि हमारा जो भी था सब हमने देख लिया था। अब बाहर की तरफ का ये नज़ारा है निकलते समय का। जहाँ इस साइड थे हम, उस साइड भी और भी बहुत कुछ था। फ्लावर शो करने में भी भाई मेहनत तो यहाँ पर बहुत की क्योंकि लगती है, क्योंकि ये इस बार है ना कोरोना की वजह से 2-3 साल के बाद हुआ है, नहीं तो ये हर साल होता है। कोरोना की वजह से दो साल तक पोस्टपोन रहा, उसके बाद में इस साल इसका इनॉग्रेशन वापस किया गया। अच्छा, ये जो फूल रखे हुए ना इनका डेकोर बहुत ही सुंदर लगता है जब आप देखें रियल में। ये देखो बास्केट के अंदर जो टांग टांग के रखे हैं ना, कोई रेड है, कोई वाइट है, कोई पर्पल कलर का है, बहुत सुंदर लगते हैं क्योंकि पूरी बास्केट भरी हुई होती है ना फूलों से, तो एक अलग तरह से ही देख के इतना अच्छा लगता है ना, बहुत ही। गेंदे के फूलों की अलग अलग 2-3 वैरायटी थी, एक रेड था, एक वाइट था और एक एकदम मतलब रेड ऑरेंज जैसा था। ये देखिए, और पिटूनिया की भी मतलब अलग अलग, और जो नर्सरी में 10-10, 20-20 रुपए में मिलते हैं ना, उनके भी छोटे छोटे जो फूल होते हैं ना वो भी बहुत सारे थे। ये देखिए, ये दूर से कितना सुंदर दिखाई देता है, गुलाबी गुलाबी, बीच में ग्रीन कलर का, इस तरह से जो इन लोगों ने बनाए थे ना बहुत सुंदर लग रहे थे। अच्छा, यहाँ पर अंदर खाने पीने का कुछ भी ऐसा नहीं था, सिर्फ यहाँ पर फ्लावर शो
जो था इन लोगों ने वही करा हुआ था और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का रखा हुआ था बस, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। अगर आपको कुछ भी खाना पीना हो तो आप बाहर निकल के उसके बाद कुछ खा सकते हैं। पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर बहुत ही अच्छी थी। एक मतलब गार्ड भी था वहाँ पर, वही सब बेचारा कर रहा था पार्किंग का वो सेटिंग बहुत ही अच्छी तरह से। मतलब उसका बिहेव भी बहुत अच्छा था, मतलब बता भी रहा था कि आप इस तरह से यहाँ से जाओ, कार पार्क करके आपको यहाँ से जाना है। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है ना, कहाँ से जाना है क्या नहीं वो पता नहीं होता है। तो वो इस बार उसने मतलब पूरा गाइडेंस बहुत अच्छा कर रहा था। ये देखिए जो छोटे छोटे फूल है ना, बहुत बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने से। ऐसा लग रहा था सबको ले जाऊं मैं अपने घर पर, लेकिन मेरे घर पे भी है। मुझे भी शौक है ना थोड़ा बहुत गार्डनिंग का। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, और बेल आइकन पर जो बटन है उसको प्रेस ज़रूर कीजिएगा। वीडियो मैं ऐसे ही बनाती रहूँगी। फैमिली के साथ ही मुझे मज़ा आती है बाहर जाने में, घूमने में। अकेले वीडियो उतारने में वो सब में इतनी मज़ा नहीं आती। तो आपसे भी मैं यही अनुरोध करूँगी, आप भी अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए ज़रूर जाएं। टाइम जो है आप अपना स्पेंड करें विद फैमिली, बहुत ही अच्छा लगता है। घर में रह के तो यार हमेशा बोर ही हो जाते हैं, थोड़ा बाहर रहना, माइंड फ्रेश होना ज़रूरी होता है। आप भी निकलें दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। फिर मिलूंगी, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते।